अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस का यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स 2 वर्ड का कम्बिनेशन है। एक है माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिज़म्स मीन्स जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मीन्स छोटे छोटे जानदार, ऐसे जानदार जो हमें खुली आंख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उनको देख नहीं सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदार हैं। आज हम इस यूनिट में ऐसे जानदार डिस्कस करेंगे जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, और ये ऐसे जानदार हैं जो हर जगह हमारे अराउंड, हर इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होते हैं। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस. Animals and plants are the well-known example of living things. However, there are some groups of living things that we cannot see with our naked eyes. These are the microorganisms. The word microorganisms is the combination of two words. Micro means very small and organisms means living things. In this unit, we shall discuss the microorganisms. Microorganisms. Microorganisms are the living things that we cannot see with the naked eye. They can only be seen with the help of a microscope. तो देखिए, जैसे हमने रीडिंग में अभी पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे जानदार हैं जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की या दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है। Microscope is a special type of instrument used for producing a much larger view of a very small object. माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है, इंस्ट्रूमेंट है, जो छोटी चीज़ों को बहुत बड़े साइज़ में हमें दिखाता है। दे कैन बी सीन क्लियरली, और हम उन्हें क्लियरली आसानी से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल कार्ड और मे हैव मोर देन वन सेल. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल से ज़्यादा, मोर देन सिंगल, मल्टी सेलुलर, कुछ हैं यूनिसेलुलर, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनवायरनमेंट एंड आर फाउंड इन द एयर, सॉइल, डस्ट, फूड एट्सट्रा. अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हर जगह पे हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, लेकिन ये हवा में, मिट्टी में, डस्ट, फूड्स वगैरह पे मौजूद होते हैं। मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे हैं, देयर आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स: ऑल वायरसेस, ऑल बैक्टीरिया एंड सम फंजाई. ऑल वायरसेस, ऑल बैक्टीरिया एंड सम फंजाई. अब इसमें देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर, फीडिंग हैबिट एट्सट्रा. वैसे तो काफ़ी इनकी स्पीशीज़ हैं, लेकिन जिनको क्लासीफाई किया जाता है उनकी शेप पे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे और उनके खाने पीने के हिसाब से. मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई. वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, सबसे छोटे जो होते हैं वो वायरसेस होते हैं. द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजन. जैसा कि वायरस के नाम से ज़ाहिर होता है कि ये पॉइजन है, ख़तरनाक है. वायरस का मतलब, वायरस का काम सिर्फ बीमारी फैलाना है, इसके अलावा इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है. दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स as they cause diseases in humans, animals, plants and other organisms. इनका काम सिर्फ बीमारियां फैलाना है. किस में? इंसानों में, जानवरों में, प्लांट्स वगैरह में ये बीमारियों का बायस बनते हैं. और जैसा कि एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस है, पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, ये सारे वायरसेस से होते हैं. बैक्टीरिया. अगला हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म का दूसरा जो ग्रुप है वो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दैट आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं. दे आर फाउंड इन द एयर, इन वाटर एंड सॉइल. ये पानी में, हवा में और मिट्टी में रहते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. Some of them are harmful by causing different diseases
सच एज फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा। कुछ हमारे लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियों का सबब बनते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। हाउएवर मैनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन कुछ हमारे लिए, उनमें से काफ़ी जो ज़्यादा हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मौजूद होते हैं फूड डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अलावा हमारे ये ब्रेड वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, दही बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फंजाई, मोल्ड्स एंड यीस्ट। फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स, दे आर growing on some fungi grow and feed on dead material while other feed on living plants and animals। कुछ फंजाई जो होते हैं वो अपनी फीड जो है डेड बॉडीज से हासिल करते हैं, ये डीकम्पोजर्स भी हैं, बैक्टीरिया भी डीकम्पोजर्स होते हैं, जबकि दूसरी बाकी जो हैं वो अदर लिविंग थिंग्स अपनी फीड जो हासिल करते हैं वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से। मोस्ट फंजाई आर हार्मलेस, ज़्यादातर फंजाई जो होती हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती, बट सम कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, लेकिन कुछ होती हैं जो इंसानों में और जानदारों में जो है वो बीमारियों का सबब बनते हैं। मोल्ड्स एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। मोल्ड और यीस्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक फंजाई की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 शॉर्ट क्वेश्चन राइट किए हैं। व्हाट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं विच कैन ओनली बी सीन, जिनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा वो हमें नज़र नहीं आएंगे, हम खुली आंख से देखने की कोशिश करेंगे, वो हमें वो इतने छोटे होते हैं कि हम खुली आंख से उनको देख ही नहीं सकते। वेयर कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी फाउंड? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर अराउंड अस। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। What are major groups of microorganisms? The major groups of microorganisms are following। यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिनको अभी हमने जिसकी रीडिंग भी की है, जिनको अभी हमने डिस्कस भी करना है आगे, और उनके हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो भी हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इनके ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ऑल वायरसेस, जितने भी वायरसेस हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स में हैं। ऑल बैक्टीरिया और फंजाई की कुछ इकसाम जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे मोल्ड और यीस्ट। इसके अलावा तमाम फंजाई जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई नहीं होती। ये है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 3 ग्रुप्स हैं, ऑल वायरसेस, ऑल बैक्टीरिया एंड सम फंजाई। बेटा आप लोगों की डायरी ये है कि आपने ये यूनिट के जो 3 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं, ये आपने इनको लर्न करना है। लर्न करने के बाद अपनी नीट नोटबुक पे राइट करना है, और डेली बेसिस पे इनका आपने घर वालों को टेस्ट लेना है। अल्लाह हाफिज़।